अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना लाइफ स्टाइल व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। और हर एक इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि जिस तरह एक एक दाना तस्बीह का गिर रहा है ना, उसी तरह एक एक दाना करते करते पढ़ते पढ़ते हमारी सारी दुआएं, हमारी सारी ख्वाहिशात जो है ना वो पूरी हो जाएं। लेकिन कभी कभार ऐसा नहीं भी होता। दुआएं अल्लाह पाक हमारी सुन रहा होता है, सारी दुआएं सुन रहा होता है, लेकिन हर चीज़ को पूरा करने का हमें मिलने का ना एक वक्त मुकर्रर होता है। और वक्त मिलने पर, वक्त आने पर वो चीज़ हमें अल्लाह पाक ज़रूर देता है। ऐसी बात नहीं है कि अल्लाह की बारगाह में हमारी दुआएं नहीं जा रही होती। यहाँ पर एक सुबह सुबह जो है बहुत बुरा हुआ। मेरा एक ये तोता जो है, मैं आप लोगों को मालूम ही है, मैं बताती रहती हूँ कि ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती हूँ। और बस अभी आज फर्स्ट डे था। ये व्लॉग जो मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया है ये तकरीबन परसों का है। परसों वाली रात जो थी, सारी रात सारा दिन बारिश होती रही, तो वो फर्स्ट बारिश थी विंटर की, सरदर्दी की पहली आमद थी। और उसके आते ही जो मेरा एक ऑस्ट्रेलियन तोता है वो मर गया। सुबह बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं तो मैंने एकदम से, मेरी नज़र पिंजरे पर पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मैंने बल्कि पिंजरे के अंदर हाथ डाला और इसको उठाया, उठा के बाहर भी मैंने थोड़ा देर अपने साथ बिठाया तो ये उड़ा भी नहीं और आराम से मैंने इसको पकड़ लिया। वरना तोते कहाँ इस तरह फर फर करते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। लेकिन ये कि ये कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने इसको पिंजरे में वापस डाल दिया। 5 मिनट नहीं गुजरे होंगे, मैंने देखा तो ये मर चुका था। सर्दी से मरा है या किस वजह से मरा है मुझे नहीं मालूम। लेकिन अफ़सोस होता है, आप कोई भी चीज़ पालते हैं घर में और उससे दिली लगाव हो जाता है, फिर कुछ भी हो जाए, वो मिस हो जाए ना, वो इधर उधर हो जाए, आंखों से ओझल हो जाए, ख़ास तौर पर मर जाए तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। लेकिन हर इंसान का भी वक्त मुकर्रर है, तो इसी तरह परिंदों का और जानवरों का, इनका भी शायद यही है कि दिन मुकर्रर होता है, जिसने आना है उसने जाना है। यहाँ सारी रात बारिश होती रही और उसके बाद जो है सुबह जब बच्चे स्कूल जा रहे तो ठंडी ठार हवा चल रही थी। बारिश रुकी हुई थी, लेकिन उसके बाद जब ज़ैनब के स्कूल से आने का टाइम हुआ उसके बाद दोबारा से बहुत तेज़ बारिश जो है शुरू हो गई। ये जो अभी सर्दी आई है ना, इसने कोई दस्तक नहीं दी है, कोई हमें पहले से पैगाम नहीं भेजा कि भाई मैं आने लगी हूँ, तैयारी कर लो। नहीं, ये एकदम से आ गई। मतलब कि लिटरली एक दिन पहले जो है हम लोग कंबल तो हमने निकाले हुए थे, लेकिन एकदम से हबस सी घर में हो जाती, गर्मी सी, कहीं से चल के आओ तो गर्मी, किचन से काम करके आओ तो गर्मी लगती। तो हम पंखा हल्का सा हमारे पिंडी शहर में अभी चल रहा था, लेकिन ये जो बारिश हुई है एकदम से, कोई दस्तक नहीं, कोई नॉक नॉक नहीं किया और एकदम से सर्दी की आमद आ गई। और इतनी शदीद सर्दी कि हर कोई हिल के रह गया है। जिस तरह गर्मी से हिल के रह गया था, इसी तरह सर्दी ने भी सबको हिला दिया है। मासी जो है काम करके जा चुकी थी, आज उसका डे था सफाई का मेरे घर में। तो बस डस्टबिन जो है उसने वॉश मैंने करवाई थी। अभी डस्टबिन का समझ ही नहीं आता, उल्टा रखो जब भी ड्राई नहीं होती, सीधा रखो जब भी ड्राई नहीं होती, मतलब कि समझ ही नहीं आता किस तरह मैं इसको ड्राई करूँ। जल्दी से पहन ले और इसको। यहाँ पे अभी जो है एकदम ठंड से हो जो रही है सर्दी ज़ैनब, अब आई है पहन तो लो बच्चों के प्रॉपर अभी कपड़े मैंने ऐसे। कोई नहीं ओके। निकाले थे। ज़ैनब जो है स्कूल से आई, इसको ठंड लग रही थी कि मुझे सॉक्स दें जल्दी से निकाल के, मुझे ठंड लग रही है। मैंने कहा वेट, मैं अभी सब कुछ निकालती हूँ। और यहाँ पे बस अभी शाम का टाइम हो चुका था और शाम को बन रहे थे मैक्रोनी बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, क्योंकि बच्चों का लंच बॉक्स भी रेडी करना होता है, उसकी भी फ़िक्र होती है, खाना तो बनना ही बनना है, अभी शाम की भी तैयारी होती है। तो यहाँ शाम के टाइम के लिए जो है बाहर बारिश हो रही थी, तो मौसम था सही पकोड़ों वाला। तो मैंने कहा विंटर की पहली पहली बारिश है, आमद आमद है, तो चलो पकोड़े भी बनाती हूँ। पहले पकोड़ों का अमेज़ा जो है वो सारा रेडी किया, साथ ही साथ फिर मैंने मैक्रोनी बच्चों के लिए बना के डब्बे में करके फ्रिज में रखे स्कूल के लंच बॉक्स के लिए।
उसके बाद जो है तेल गरम किया और पकोड़े बच्चों के लिए मैंने बनाना शुरू कर दिए। तो विंटर अभी जो आ रहा है ना, तो अभी सर्दी में यही होता है कि यार मज़े मज़े के खाने बनेंगे, मज़े मज़े के गर्मी आए तो उसके अलग लवाजमात होते हैं खाने पीने के, सर्दी आए तो उसके अलग होते हैं। सर्दी में हलवे, सूप, यखनी और पाए, निहारी, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। गर्मी में ख़ास तौर पे दाल चावल हो, अचार हो, साथ में सलाद हो, रायता हो, हल्का फुल्का सा, मतलब कि गर्मी इतनी होती है ना, उसमें हल्का फुल्का ही खाना अच्छा लगता है। और आप लोगों ने आमद आते ही सर्दी की पहली अपने कपड़े शपड़े सर्दी वाले निकाल लिए हैं या अभी तैयारी चल रही है? आप लोगों के शहर में प्रॉपर वाली सही वाली सर्दी आई है या अभी नहीं आई है? क्योंकि हमारे पिंडी शहर में तो भाई अब आ चुकी है सर्दी। तो यहाँ पर पकोड़े मेरे बन चुके थे, बच्चों को अलग अलग सब उनके बाउल्स में डाल के दे रही थी, चाय जो है वो निकाल रही थी। तो इसी के साथ आप लोगों से अभी इजाज़त लेती हूँ। और यहाँ पे बड़ा मिसहैप हुआ, मैंने कपों में चाय डाली, थोड़ा सा मेरा ध्यान इधर उधर हुआ तो मैंने देखा ज़ैनब ने पत्ती जो है सारी कप्स के अंदर ही उंडेल दी थी। और ऐसा ही होता है कि माँ का ध्यान किसी काम से इधर से उधर होना तो बच्चे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और ज़ैनब तो किचन में जब मैं काम कर रही हूँ तो ये एक सेकंड के लिए भी मेरी जान नहीं छोड़ती, कि मेरे साथ चिपकी रहती है। आप लोगों ने देखा ही है, हर क्लिप में ये मेरे साथ साथ है। तो बस जनाब इसी के साथ अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।